बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। वज़ीराबाद के इलाका जगना चट्टा में उबाश मुल्ज़मान ने जुल्म की इंतहा कर दी। मुकामी भट्टा गश्त के मौमर मालिक को मुल्ज़मान ने अगवा करके बेदर्दी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़मान मौमर शहरी के मुंह में सीवरेज का गंदा पानी डालते रहे और मुर्दा समझकर भंगड़े डालने के बाद फरार हो गए। मामर शख्स को मुकामी अफराद ने अस्पताल मुंतकिल किया। मुल्ज़मान की जानिब से तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीराबाद के नवाही इलाका जगना चट्टा में करीबी गाँव के उबाश और बिगड़े रईस ज़ादों ने मामर शख्स के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। जगना चट्टा में वाक़िया भट्टा खश्त के मामर मालिक ताहिर नवीद को करीबी गाँव मोहलन के रिहायशी मुल्ज़मान एहसन बशीर, बशीर अहमद, अली उर्फ के टू, अली अब्बास, अली रजा, साकिब अली और तैमूर नामी नौजवानों ने अपने दीगर 7 से 8 साथियों के हमरा भट्टा खश्त के दफ्तर से अगवा किया और करीबी गाँव ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़मान ने भट्टा खश्त के दफ्तर में मौजूद मामर शहरी ताहिर नवीद से 7.5 लाख रुपए नकदी, 3,50,000 का चेक, मोबाइल फ़ोन और दीगर वहां बैठे अफराद से भी रकूम मोबाइल फ़ोन छीन लिए। मुल्ज़मान मोहम्मद शहरी ताहिर नवीद को अपने गाँव ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और बरहना करके मारते रहे। मुर्दा समझकर मुल्ज़मान ने मोहम्मद शहरी को जूते भी मारे और मुंह में सीवरेज नाले का गंदा पानी भी डाला। बाकी की CCTV में देखा जा सकता है कि मुल्ज़मान ने किस कदर बेदर्दी का मुजाहरा किया और मोहम्मद शहरी पर जुल्म की इंतहा कर दी। मुल्ज़मान मोहम्मद शहरी को मुर्दा समझकर चले गए। बाद मुकामी अफराद ने करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां मोहम्मद शहरी की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस ने शहरी ताहिर नवीद की मदईयत में मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक ठार शहर में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ JUI की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा। JUI के कारकुनान पूरी शहरी का पैदल गश्त करते हुए मेन प्रेस क्लब रहबर चौक पर धरना दिया। इस मौके पर JUI के जिला के सलार मीर हसन बड़रू, गुलाम हैदर पठान, मोहम्मद यूनुस गोला और दीगर कारकुनान ने बिजली की 16 से 22 घंटे की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा करते हुए कहा, शदीद गर्मी में बिजली का लोड शेडिंग कम किया जाए, दूसरी सूरत में हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद के नवाही इलाके चक नंबर 158P में बासर अफराद का गरीब मेहनत कश के घर पर हमला, डंडों सोटों और ईंटों के साथ हमला करके गरीब मेहनत का सर फाड़ डाला। सर में शदीद चोट के बायस तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस को इतला देने के बाद पुलिस ने अपने कानूनी तकाजे के बाद ताहाल मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। मुतासरीन का प्रेस क्लब सादिकाबाद में शदीद एहतजाज। इनका कहना है कि हमारे साथ पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। हमारे बंदे का सर फटने की वजह से 2 दिन अस्पताल में बेहोश रहा है। सर फटने की वजह से दिमाग की सर्जरी हुई है। जी बहुत शदीद हमला सी, यानी कि जिस तरह प्लान किया प्री प्लान के मुताबिक हमला किया गया। यानी कि इस आदमी ने भी मार के सुट गए अपनी तरफों, उस बंदे ने भी मार के सुट गए ने। सिर्फ 2 ही अफराद से उस घर के, एक परली तरफ है, एक दूसरी गली से, एक अलहदा गली से, एक घर के एक करके दोनों अलहदा अलहदा करके मारा गया। शदीद हमला। साडी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब तो, मियाँ शहबाज शरीफ तो, आर्मी चीफ तो, साडा जिन्ने भी बाला हुकाम ने साडी हथ बन के दरखास्त है साडे नाल इंसाफ किया जाए। साडे नाल बहुत बड़ा जुल्म होया। असी फिर भी दरखास्त करांगे साडे नाल इंसाफ किया जाए, साडे नाल पुलिस तावन करे, साडे नाल तमाम इदारे तावन करन। असी इस मुल्क के शहरी हाँ, असी कोई बाहर दे नहीं है। साडे नाल कोई नजायज़ असी किसी नाल कोई नहीं करते। जो हक है वो मालूम करन, उसकी तहकीकात करन, साडे नाल इंसाफ करन। असी कोई नजायज़ किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते। साडा हक और इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करते हैं जिला हरीपुर से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ताहर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक हरीपुर हजारा मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जख्मी। हरीपुर हजारा मोटरवे पर शाह मकसूद इंटरचेंज के करीब मुसाफिर कोस्टर सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 हरीपुर की मेडिकल टीम ने सैटेलाइट स्टेशन पर फौरी मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया। जिला हरीपुर से खबर शामिल करते हैं। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल ढिंडा सदर SOA डॉक्टर मोहम्मद सैफुर रहमान की तरफ से गवर्नमेंट हाई स्कूल ढिंडा में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हरीपुर मुख्तार खान जदू ने एजाज में तकरीब में आमद पर चेयरमैन अगीगा और सदर आल टीचर्स एसोसिएशन हरीपुर हाजी जुल्फकार अहमद के हमरा इस्तकबाल करते हुए इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हरीपुर नसीर अहमद खान तनोली और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट वहीद कैसर, प्रिंसिपल मलिक सजाद अजीज, प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक महमूद, हेडमास्टर निसार अहमद, प्रिंसिपल बशारत खान, प्रिंसिपल डॉक्टर आमिर अतीक सदीकी, वाइस प्रिंसिपल ताहिर गुल, प्रिंसिपल आबिद हुसैन शाह, प्रिंसिपल राना फकीरुद्दीन, प्रिंसिपल सैयद सजाद हुसैन शाह,
हेड मास्टर काजी जावेद, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट फीमेल हाफिज सरफराज खान तरीन, हेड मास्टर मजहर खालिद और दीगर ने शिरकत की। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में जिला इंतजामिया पेशावर के गैर मेयारी ईरानी पेट्रोल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 12 ढाबा फिलिंग स्टेशनों से सेंसर्स जब्त करके डीलरों को गिरफ्तार कर लिया गया। याद रहे कि गैर मेयारी पेट्रोल न सिर्फ गाड़ियों के इंजन के लिए नुकसानदेह है बल्कि किसी भी नागहानी हादसे का बायस भी बन सकता है। इन गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिला इंतजामिया पेशावर के मुताबिक गैर कानूनी ढाबा फिलिंग स्टेशनों के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं जिला हरीपुर से। हमारे ऑन न्यूज के ब्यूरो चीफ ताहिर अवैस अमान की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी इन्वेस्टिगेशन हरीपुर का रात के अचानक थाना सदर का दौरा। एसपी इन्वेस्टिगेशन हरीपुर जमीनुर रहमान ने रात के अचानक थाना सदर का दौरा किया। थाने के हवालात में मौजूद मुलजम से पूछताछ की और थाने की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर SHO थाना सदर इम्तियाज खान, इन्वेस्टिगेशन स्टाफ और मुहर्रर स्टाफ भी मौजूद था। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने थाना का रिकॉर्ड चेक किया और इन्वेस्टिगेशन स्टाफ से ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात से मुतालिक दरियाफ्त किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन हरीपुर ने अफसरान पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि थाने के हदूद में गश्तों के निज़ाम को बेहतर बनाएं, जराइम के इंसदाद के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएं, मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें और इनके खिलाफ इंसदादी कार्रवाई अमल में लाएं। जराइम की बेखनी के लिए हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ करने और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों की हिदायत दें। तफ्तीशी अफसरान को तमाम इंट्रेस मुकदमात को इन तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाते हुए जल्द अज जल्द ट्रेस करके मुलव्वस मुलज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने की हिदायत की। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औला की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर मोहम्मद अब्दुल्ला की हिदायत पर SHO थाना सदर भक्कर वहीद हसन लक ने समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए चोरी डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब मुलजिम इकरार शाह और अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से डकैती शुदा मोटरसाइकिल मालियती 1,50,000 रुपए, नकदी रकम 75,000 रुपए और मस्तामला वकुआ पिस्टल 30 बोर बरामद। एक और कार्रवाई में चोर के दो कस मुलजमान वसीम और गुलाम हुसैन गिरफ्तार। चोरी शुदा सोलर मोटर मालियाती 2 लाख रुपए बरामद। SHO सदर बक्कर और इसकी टीम ने इश्तहारी मुलजिम के गिर्द घेरा तंग करते हुए 8 कस इश्तहारी मुलजमान अब्दुल सत्तार, रियाज मुमताज, इकबाल यासीन, मजहर वगैरह गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। लोगों की जानो माल की हिफाजत को महफूज बनाने के लिए बक्कर पुलिस हमा वक्त तैयार है। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप दुखी इंसानियत की खिदमत और इलाके की तमीर और तरक्की पर यकीन रखती है। अवामी मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप का केनाल कॉलोनी में वाक़या पब्लिक सेक्रेटरीट 24 घंटे मसरूफ़ बाअमल है। दीगर अमले के अलावा अज खुद मौजूद होता हूँ और इलाके भर के मामलात हल किए जाते हैं। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप सेक्रेटेरिएट इंचार्ज चौधरी मोहम्मद हारून रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वाइटल ग्रुप के सरबराह मोहसिन हारूनाबाद, हाजी सईद अहमद और हाजी मोहम्मद यासीन के विजन के मुताबिक रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद एजाजुल हक और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी गुलाम मुर्तज़ा अवामी खिदमत और इलाके की तमीर तरक्की के लिए पार्लियामान में कोशा हैं। चौधरी मोहम्मद हारून रशीद ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज की पॉलिसी के मुताबिक चौधरी गुलाम मुर्तज़ा MPA की हिदायत पर कुछ इलाकों में तरक्याती मंसूबों के सर्वे मुकम्मल किए गए हैं और उम्मीद है कि हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद इन मंसूबाजात पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वाइटल फंड से शहर भर सड़कों पर टफ टाइल लगने से काफ़ी हद तक न सिर्फ शहर खूबसूरत हुआ है बल्कि आवाम को दरपेश मसाइल में भी बेहतरी आई है, क्योंकि हम वादों की बजाय अमली काम पर यकीन रखते हैं और यही वजह है कि आवाम हमारे साथ खड़ी हैं। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी सिविल अस्पताल ठट्टा के पैरामेडिकल स्टाफ के अहदेदारान, यंग नर्सिंग एसोसिएशन के अहदेदारान जिनमें मंजूर अली चांडियो, हाजी इब्राहिम समेजो, माशूक अली पनहोर, दौलत अली राठौर, मोहम्मद बचल पनहोर, गुलाम हैदर सरकी, सिकंदर अली मेमन और दीगर ने अपने खलूस का इजहार करते हुए मकली प्रेस क्लब पहुंचे। मेहमानों ने मकली प्रेस क्लब के नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद कुरैशी को सिंध के सकाफती अचरक और फूलों के तोहफे पेश करते हुए कहा है कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है जो कि गरीब और मजलूम तबके के मसाइल को उजागर करता है। गरीब के लिए आवाज़ उठाने में मकली प्रेस क्लब सबसे आगे है और अवाम में बहुत मकबूल है। इस मौके पर मकली प्रेस क्लब के सदर अकबर दिलवानी, ताज़ागुल दरानी, वाहिद शोरू, कादिर जाकरू, अनवर भुट्टो, राजा फजली, यूसुफ मेरानी, अख्तर मिंदोरू और दीगर मौजूद थे।
लुडन ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1112 के ज़ेर एहतमाम लुडन हेड इस्लाम पार्क प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी सैयद आसफ हुसैन शाह थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए जाने वाले स्टॉल्स का मुआयना किया। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने दरिया में डूबने वाले नौजवानों को बर वक्त रेस्क्यू किया। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने दरिया में तैराकी का भी अमली मुजाहरा पेश किया। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी सैयद आसफ हुसैन शाह ने कहा कि तमाम मुतलका महकमे मानसून मतवक्के सैलाब के पेश नज़र किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखें। रेस्क्यू 1112 के नौजवान हरदम तैयार हैं। फर्जी मशकों का मकसद तमाम अदारों का आपस में बाहमी राब्ता इनके आलात की तैयारी को जांचना है ताकि इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू एहलकार अपनी जिम्मेदारियां और फ़राइज़ बाखूबी सरअंजाम दे सकें। डिप्टी कमिश्नर ने मॉक एक्सरसाइज में बेहतरीन अमली मशकें करने पर रेस्क्यू 1112 का काम काबिल सताइश करार दिया। इस मौके पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1112 म्यूनसिपल कमेटी, ज़राअत, लाइव स्टॉक, हेल्थ, सिविल डिफेंस, इनहार, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, स्कूल एजुकेशन, हाईवेज और दीगर महकमों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 इंजीनियर दानिश हलीन ने इस मौके पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान, AC बोरेवाला, फरूक अहमद, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जाकर अली, CO बल्दिया अली अहमद, साबर और दीगर मुतल्लिका महकमों के ज़िली अफसरान मौजूद थे। शेरगढ़ से अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ पुलिस इन एक्शन मंशियात फरोश से 1580 ग्राम चर्स बरामद, 2 रुकनी डिकेट गैंग गिरफ्तार, भारी असला और लाखों का माल मसरूका बरामद। गाजी अख्तर खान इंस्पेक्टर SHO शेरगढ़ ने नफरी के हमरा मुखबर खास की इतला पर कामयाब तरीन रेड करके रिकॉर्ड याफ्ता स्मगलर मुख्तियार उर्फ मक्की को मंशियात स्मगल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 1580 ग्राम चर्स बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। जबकि मुखबर की इतला पर रेड करके डकैती की वारदात में मुलव्वस 2 सरगना अब्दुल रहमान और इसके साथी को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से भारी असला, एम्यूनेशन, लाखों के नकदी, डकैती में छीनी गई 5 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फोन्स, दीगर माल मसरूका भी बरामद कर लिया। तारिक अजीज DPO ने गाजी अख्तर खान SHO और इनकी टीम के लिए एहसन कारकर्दगी पर तारीफी इसनाद और नकदी इनाम देने का ऐलान किया है। मोहम्मद यासीन मंडाहर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही की रहाई असूलों के फतह है। आज बातिल कुव्वतों को शिकस्त हुई और हक गालिब आ गया। चौधरी शाहद रजा कोटला चौधरी परवेज इलाही की इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। MPA चौधरी शाहद रजा ने बार्सिलोना स्पेन में पाकिस्तानी और इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसलसल 1 साल की तवील कैद के बाद चौधरी परवेज इलाही को रहाई मिलना दरअसल नजरिए की जीत है। कुव्वतों को शिकस्त हुई और हक गालिब आ गया। चौधरी परवेज इलाही ने जुर्रत, इस्तकामत और रसूलों पर डट जाने की एक नई तारीख लिख दी है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ वफा का जो ताल्लुक चौधरी परवेज इलाही ने निभा कर दिखाया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस पेराना साली में चौधरी परवेज इलाही ने जिस कदर जुर्रत और इस्तकामत से जेल काटी है, वो तारीख का हिस्सा बन चुका है। हल्का PP 28 और ज़िला गुजरात की गैर आवाम की नुमाइंदगी करते हुए चौधरी परवेज इलाही की वफा को सलाम पेश करता हूँ और इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इनकी क़यादत में पंजाब भर में तहरीक इंसाफ का परचम बुलंद करेंगे और कायद इमरान खान की रिहाई की जानदार तहरीक चलाएंगे। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख से नोटिस लेने की अपील। AC ऑफिस समुंदरी के ड्राइवर खादिम हुसैन के ट्रांसफर का मुतालबा। शहरी असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी के ड्राइवर खादिम हुसैन तकरीबन 15 साल से समुंदरी में AC ऑफिस ड्राइवर तैनात, कोई पूछने वाला नहीं। शहरी ड्राइवर खादिम हुसैन का समुंदरी अरसा 15 साल से ज़ायद तैनात रहना अफसरान की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। शहरी एक शहर में 15 साल से ज़ायद तैनात रहने की बिना पर ड्राइवर खादिम हुसैन का इलाके में काफ़ी असर सोख पाया जाता है। ज़राए के मुताबिक ड्राइवर खादिम हुसैन के बड़े इंकशाफात जल्द मंजर-ए-आम पर लाए जाएंगे। शेरगढ़ से अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक खेलों के फ़रोग़ के लिए हम वक्त खिदमात हाजिर हैं। मैदानों का सिपाही हूँ। DPL सीज़न 7 में रुकावट बाबत मुझसे मंसूब सोशल मीडिया की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। इस पॉइंट पर बेजा सियासत चमकाना मुनासिब नहीं है। राव साद अजमल खान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक ज़िले वाइस चेयरमैन उकाड़ा राव साद अजमल खान ने अपने बयान में कहा है कि सेहतमंद माशरे के लिए खेलों की सरगर्मियों का फ़रोग़ लाज़िम व मलज़ूम है। इसके लिए खुद भी अमली इक़दाम उठाते हुए सालाना बुनियादों पर अज़ीम शान टूर्नामेंट सजाता हूँ और DPL के भी हक़ में हूँ। टूर्नामेंट का कोई भी नाम हो, मैदान सजाने के हक़ में हूँ। नई नस्ल को सेहतमंदाना सरगर्मियों की जानिब राग़िब रखने के लिए ऐसी सरगर्मियाँ लाजिम है। सोशल मीडिया पर
सियासी मुखालिफिन की जानिब से झूठे प्रोपोगंडा की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर काड़ा की जानिब से टूर्नामेंट की इजाज़त न देने की भी मजम्मत करता हूँ और इसके लिए अमली ताउन की भी पेशकश करता हूँ। मुस्बत सियासत का दाई हूँ और खेलों की सरगर्मियों को सियासत में धकेलना कम ज़रफ़ों का काम है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। DPL सीजन 7 में रुकावटों में इनका कोई अमल दखल नहीं। जहाँ भी इनकी ज़रूरत हो वो मुखालिफिन की एक टेलीफोन कॉल पर लब्बैक कहते हुए अमली ताउन के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह DPL सीजन 7 मुनाकिद होगा और शौकीन क्रिकेट में खुशियां बिखर जाएंगी। इंशाल्लाह इन खुशियों के बिखरने में अमली ताउन करते हुए तमाम वसाइल बुरुका लाए जाएंगे और इंतज़ामिया से भी बात करके मुंतज़मीन के लिए आसानियां पैदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जपालपुर के तमाम अपने दोस्त भाई बुजुर्ग और तमाम नौजवान साथियों से मुखातिब हूँ और गुजारिश ये है कि सोशल मीडिया पे DPL 7 के हवाले से एक अफवाह र्यूमर हमारे से मुंसलिक की गई कि शायद मैंने या मेरे जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने कोई रुकावट डाली कि DPL 7 सीज़न ना हो सके। अल्लाह का बहुत करम है कि हमारी इस तरह की ना तो सियासत है ना ऐसी ज़हनीत है। आप दोस्तों और नौजवानों को याद होगा कि जब इक़्तिदार में हम नहीं थे तब भी हमने DSL करवाया और हम पे जो रुकावटें डाली गई वो तमाम शहर जानता है, लेकिन इसके बावजूद हमने कभी भी ऐसी सोच को फ़रोग़ ना दिया है, ना हमारे दोस्तों में ये सोच हमने डाली है कि हम स्पोर्टिंग इवेंट को पोलिटिसाइज़ करें और जो नौजवानों के लिए जब तक हमारे मैदान आबाद नहीं होंगे तो हमारे हस्पताल वीरान नहीं होंगे और ये जिस्मानी और मेंटल हेल्थ के लिए स्पोर्टिंग इवेंट्स कोई भी इंसान कराए, वो किसी भी नाम से हो, वो DSL के नाम से हो, वो DPL के नाम से हो, वो किसी भी नाम से हो, उसको ज़रूर मुनक्कद होना चाहिए। हमारे जो ग्राउंड्स हैं, मैदान हैं, नौजवानों को एक्टिविटी मिलनी चाहिए ताकि हेल्दी एक्टिविटी के साथ वो अपनी रोज़मर्रा की दुनियावी पढ़ाई में, एजुकेशन में वो कामयाबी हासिल कर सकेंगे, क्योंकि एक तवाना जो जिस्म और तवाना जो जहन है वो ही कामयाबी में असल तो उसकी कामयाबी वहीं हो सकती है कि वो अगर तवाना है। और मैं आपको यकीन दिलवाऊँ, अगर मेरी मदद की कहीं ज़रूरत होगी वो बिला तफरीक पसे पुश डाल के किसी भी मुखालफत या सियासी रफ़ाकत को मैं अपने जपालपुर के लोगों, दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हवाले से अगर कहीं भी किसी को ज़रूरत होगी, मेरे ओपोनेंट्स को भी ज़रूरत होगी स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए, मैं हमेशा उनका साथ दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़। स्टे विद अस।